अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आमीन। तो आज क़यामत के दिन के बारे में बात करने वाले हैं। पता नहीं मन हुआ कि बात करें जाए दोस्तों के साथ, तो उससे हम कहें कि चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सूरह ज़ुमर वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग हार्ट ट्रैवलिंग सूरा है। ऐसा सूरा जो आप पढ़िएगा तो आपको फील होगा कि क़यामत का वीडियो चला दिया है। और हाँ, अब ऐसा हमको ऐसा लगता है कि अगर इसमें जो क़यामत के बारे में जो सीन अल्लाह ने जो पेंट किया है, जो सीन अल्लाह ने चलाया, उसका फिल्म बन जाए ना, तो आई नो इट्स रॉन्ग, बट अगर हाइपोथेटिकली अगर फिल्म बन जाए इस चीज़ को जो अल्लाह बयान करते हैं, वल्लाही इट विल बी बहुत बहुत डरावना है। तो लेकिन ख़ास तौर पर आज हम ये पहले हम ये बयान करने जा रहे हैं कि इस्लाम में क़यामत का कॉन्सेप्ट कैसे और क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। और आपको दुनिया के और किसी मजहब में इतना ज़्यादा क़यामत के बारे में नहीं मिलेगा, या मरने के बाद के बारे में नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, ना के बारे। लेकिन जो इस्लाम है, जो कुरान है, कुरान के हर एक पेज में आपको क़यामत के बारे में मिलेगा। यस, मिलेगा। यौमुल क़यामा, यौमुद्दीन आपको मिल जाए। और कुरान का बहुत जो ज़्यादा जो रिपीटेड टॉपिक है, सेंटर वाली चीज़ें क़यामत है, आपको मिल जाएगा अगर आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, ये क़यामत इतना इंपॉर्टेंट क्यों, अल्लाह इतना इस पर एम्फसाइज क्यों करते हैं, इसमें अल्लाह इतना ज़्यादा इस पर जोर क्यों देते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इंसान कुछ भी करता है आज के ज़माने में या पहले कभी भी कोई भी टाइम पर, तो उसका रिजल्ट उसको चाहिए होता है कि ये हम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, या उसका रिजल्ट हमको उल्टा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो इस दुनिया के लिए, मतलब अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ रहा है, रात भर दिन भर पढ़ता है, और वो बाई चांस क्या होता है, पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो जाता है। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वो कितना भी पढ़ ले, लेकिन दुनिया वाला अगर फेल हो जाता है एक नंबर के लिए या कितना भी नंबर के लिए, तो लोग कहेंगे कि ये शायद नहीं पढ़ता था इसलिए फेल हो गया। हाँ, कुछ जो जानकार लोग हैं, जो उसको जानते थे, जो उनको देखे थे पढ़ते हुए, वो बोलेंगे कि यार पढ़ता तो था लेकिन पता नहीं क्यों फेल हो गया। यानी उसको जब फेल हो गया तो उसको कहीं से भी पॉजिटिव बात नहीं मिलेगा। सो हम कोट खुद वो बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड दे डोंट केयर अबाउट योर एफर्ट, दे ओनली केयर अबाउट योर रिजल्ट, कि आप रिजल्ट क्या लाते हैं, उनको एफर्ट से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, अगर एग्जाम में खूब पढ़ रहा है लेकिन वो फेल हो गया, और अगर वो फेल होता है तो ना यूनिवर्सिटी में, ना कॉलेज में, ना स्कूल में, कहीं भी ना उसके टीचर, ना प्रिंसिपल, ना माँ बाप, कोई भी उन्हें एक पॉजिटिव तो रिजल्ट नहीं देगा। खूब से वो ये बोलेगा कि हाँ बेटा मेहनत तो की इस बार, हाँ बच्चा तुमने मेहनत किया तो इस बार नहीं मिला, अगले बार करना। लेकिन वो इंसान जो रात भर मेहनत किया, वो इस चीज़ के क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटाइज से कैसे निकले, उसका तो दिमाग घूमेगा ही कि भाई अब इतना मेहनत की, लेकिन हमको मिला क्या, हमको तो निराशा ही मिला। लेकिन बट क़यामत क्या है? क़यामत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में आप कुछ भी काम करते हैं, अगर उसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो इंशाल्लाह उस दिन आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी काम करें। इसलिए आपको कुरान में बहुत जगह मिलेगा कि इंसान अगर एक पार्टिकल के बराबर भी नेक अमल किया होगा तो उसे क़यामत के दिन दिख जाएगा, एक पार्टिकल के बराबर भी गुनाह किया होगा तो उसे दिख जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। यानी दुनिया का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो बहुत डिफरेंट है क़यामत के एग्ज़ाम से। क्यों? क़यामत के रिजल्ट से, क्योंकि दुनिया जो है वो देखती है कि आपका मार्कशीट में कितना ये है, यानी आपका जो मार्कशीट है वो तय करता है कि आप फेल है कि पास है। बट क़यामत के दिन में जो मार्कशीट मिलेगा, कौन नामाल, वो जो है किस बिना पर लिखा हुआ रहेगा, उस मार्कशीट में आपको मार्क्स किस बिना पर दिया जाएगा, आपके एफर्ट के रूप पर। अब क्या एफर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब सुनिए क्या है। आप यहाँ अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि आप में परफेक्शन कितना है, अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि आप कोई भी अमल को कितना परफेक्टली कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह ये देखेंगे कि आप कोई भी काम करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो फजर के लिए नहीं उठ पाता है,
राइट। लेकिन वो ट्राई करता है, और वो ट्राई करके वो जमात भी नहीं करता है, जमात नहीं पढ़ता है, जमात में नहीं पढ़ा, लेकिन वो लेट से ही पढ़ा। और एक बंदा जिसको फजर में उठने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है, वो बाजमात रोज पढ़ता था। लेकिन जो बंदा फजर जो है वो जमात नहीं पढ़ पाता था क्योंकि वो उठ नहीं पाता, लेकिन उसने ट्राई किया कि नहीं आज हम उठेंगे, और वो खुद से लड़कर वो एफर्ट लगाया, और वो लेट तो पढ़ा लेकिन अपने एफर्ट लगाया। तो अल्लाह उसके एफर्ट को देखेंगे, ना कि उसके परफेक्शन को। ये चीज हर अमाल में वैलिड है कि अल्लाह ये, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, एक कारी है जो बहुत अच्छी तरीके से कुरान को हिफ्ज़ किया है, और बहुत अच्छे तलफ़ुज़ से, बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन से कुरान को पढ़ता है, कुरान को समझता है, कुरान तफसीर लोगों को बताता है। लेकिन किसान है जिन्हें पढ़ना नहीं आता, राइट। लेकिन वो जो है, लेकिन जिन्हें पढ़ना नहीं आता, सिर्फ वो किसी तरह उसको नमाज का जो सब दुआ है वो आता है, अब वो पढ़ के वो नमाज फारिग हो जाता है। तो आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक, इस दुनिया की स्केल में ना जो हाफिज़ है ना वो बड़ा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। उसको आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा जो हाफिज़ है उसको बहुत ज़्यादा मकाम मिलेगा, और जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं मिलेगा। दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। This is the thinking of this world. This is the thinking of people. But Allah's thinking is extremely different. Why? क्यों? अबे वही तो बात कर रहे हैं कि जो हाफिज है वो तो उसका बिल्कुल मकाम है। अल्लाह आपको हदीस में मिल जाएगा, जो हुफाज है उनको बहुत ही मुकर्रबीन, बहुत ही आला फरिश्ते के साथ उनकी शोहबत होगी। लेकिन अब ये स्केल क्या क्या है, लेकिन जो किसान जो कुछ नहीं जानता था वो ट्राई करता है, यानी वो कुरान को अटक के पढ़ता है। यानी आपको हदीस में मिल जाएगा कि जो कुरान को बहुत तरतीब से पढ़ता है उनको तो नेकी मिलेगी, लेकिन जो इंसान ट्राई करता है, कोशिश करता है, और कुरान को अटक के पढ़ता है और पढ़ने की कोशिश करता है, और आपको पता है अगर अटक के पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक करेगा, यानी वो मिस्टेक भी करता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो उस पर ट्राई करता है, यानी वो मुशक्कत उठाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि उनको डबल अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह, दिस इज द स्केल ऑफ अल्लाह। यानी ये तो सब एग्जाम्पल है। हम अल्लाह की स्केल, अल्लाह जो क़यामत के दिन हमें कैसे नापेंगे, कैसे जांचेंगे, असल तरीके से कोई नहीं जान सकता, ना हम ना कोई नहीं। यानी इससे क्या पता चला, क़यामत के दिन आपका एफर्ट देखा जाएगा कि आप किसी भी नेक अमल या किसी भी चीज़ करने के लिए कितनी मुशक्कत उठाए हैं। परफेक्शन, अगर अल्लाह परफेक्शन के बारे अगर कहते हैं ना, तो वल्लाही हम आप कोई नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान के अंदर वो है ही नहीं कि वो एक्यूरेटली जो अल्लाह कहे वो मान ले। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कुरान में कि इंसान जो है ना गुनाह का पुतला है, वो गुनाह करता है। उसमें खास बात क्या है कि वो जब गुनाह करता है तो उसके बाद वो अपने अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उनके सारे गुनाह को माफ़ करता है। यानी क़यामत के दिन ये स्केल होगा कि अल्लाह किसी के परफेक्शन को नहीं देखेंगे, अल्लाह देखेंगे कि किसी ने कितना ट्राई किया है, किसने कितना एफर्ट लगाया है, चाहे छोटा से छोटा अमल करने की क्यों ना कोशिश की जाए। यानी हम क्या बोल रहे हैं, यानी उस कारी को अगर नेकी मिल रहा है तो उस जो कुछ नहीं जानता था उसको भी इंशाल्लाह उससे डबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कोशिश की है, राइट। ये उसके बाद क़यामत क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत लोग कहते हैं कि यार बहुत सारे लोग जो गरीब हैं और उनके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार लोग कर रहे हैं जो अमीर है, और इस दुनिया में जो कोर्ट है ये इतना ज़्यादा घुसखोर है कि साफ नहीं मिल रहा है। और ऐसे एक लोग नहीं है, मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग होंगे अभी फेस ऑफ अर्थ में कि उनको जस्टिस नहीं मिला है। बहुत अलग अलग एंगल का इनजस्टिस हो सकता है, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, यार कितनों लील लगा दे उनको, आपको ऐसा लगे कि उनको इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिला और वो मर गए, तो उनको कहां से मिलेगा इंसाफ। ये बहुत ही बेइंसाफी वाली बात होगी कि उस इंसान को इंसाफ नहीं मिला और यूं ही चला गया। बिल्कुल, अगर क़यामत का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो इस दुनिया में जितने लोगों के ऊपर अत्याचार लोग कर रहे हैं उसको इंसाफ कौन दिलाएगा। दिस इज द मेन मोटिव। अल्लाह कुरान में चीख कर बार कहते हैं कि उस दिन तुम सब के बीच फैसला हो जाएगा जो तुमने किया है। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह फैसला करने वाले उस दिन। और हदीस में आता है, सही बुखारी में है कि एक सींग वाली बकरी अगर एक बिना सींग वाली बकरी को यूं ही मारा होगा तो उसे जिंदा करके उसको उसका बदला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, इतनी सेंसिटिव चीज को भी अल्लाह नहीं छोड़े क़यामत के दिन।
तो हम लोग कितना नाइंसाफ़ी करते हैं। हम लोग गाँव में अक्सर देखते होंगे कि किसी का एक बित्ता ज़मीन मार लिया, भाई का हक मार लिया, किसी का माल दबा दिया, और सबसे हम तो हैवान बोलेंगे उन लोगों को जो यतीम के माल को खा जाता है और उनको डाइजेस्ट भी पता नहीं कैसे हो जाता है। यहाँ तक कि जो बेवा औरतें हैं उनको नहीं छोड़ते। अब बताइए इन लोग को ये जो दुनिया की कोर्ट जो है, जो इनजस्टिस, जो ब्राइब, जो घूस से भरी हुई है, ये यहाँ तो उनको नहीं मिलेगा ना। और हम सिर्फ एक एंगल बना रहे हैं, अभी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो कल क्या उस औरत या उन लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, क्या उन्हें जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि वो दिन है हार जीत का, वो दिन है जस्टिस का, क़यामत का दिन। सो क़यामत इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद ये तो एक एंगल हो गया। और एक एंगल क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम क्या बोलते हैं इसको, डिसेबल है, यानी हमको आंख नहीं है, हम अंधे हैं, कोई लूले है, कोई कुछ है। तो अब वो तो कहेगा ना कि भाई हम, अल्लाह ने हमको नगड़ा क्यों पैदा किया? वो तो कहेगा ना, वो तो कह सकता है ना कि अल्लाह ने हमको अंधा क्यों पैदा किया? बिल्कुल कह सकता है। तो क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं की जा रही है? हम इस सेंस में देखें, लेकिन उस क़यामत के सेंस में उस इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि वो एक डिसेबल था। और उनका हिसाब और हमारा हिसाब, हम दोनों मतलब क्या नहीं कर सकते, हम दोनों सेम नहीं कर सकते। और उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उन्हें उसका अजर दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको पता है अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अगर एक मुसलमान को अगर कांटा भी चुभता है ना, तो उस कांटा चुभने के बनिस्बत उसके नामाल में नेकी लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात क्या है कि एक मुसलमान जिसको एक कांटा भी चुभे तो उसके लिए उसको नेकी मिलता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। बट द थिंग इज दैट वी हैव फॉरगॉटन ऑल दिस स्टैंडर्ड व्हिच इज अल्लाह हैज गिवन अस। तो हम लोग को सोचना चाहिए। और लास्ट में एंगल बहुत, हम तो बोल रहे हैं एंगल ना, क़यामत क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इन्फिनिट रीजन हो सकता है। एक वर्ड में ये है कि इस दुनिया में जितने भी करोड़ों लाखों, चाहे इंसान, हमसे अभी इंसान की बात की, अरे जानवर है, उनसे कोई अगर बदतमीजी किया होगा, मतलब उनसे अगर उनसे कोई अगर नाइंसाफी किया होगा तो उसका कौन ये दुनिया की कोर्ट तो उनको न्याय नहीं दिला पाएगी। अल्लाह का कोर्ट हर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस हेवन एंड द अर्थ, सबको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए क़यामत इतना इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर हम लोग ये बात एक मुसलमान को समझ लेनी चाहिए कि यार सीसीटीवी कैमरा जो हम लोग देखते हैं ना, तो हमें खौफ होता है कि भाई सीसीटीवी कैमरा है तो अगर कुछ करेंगे तो भाई देख लेगा। तो क्या अल्लाह आपको नहीं देख रहा है? ये जो आपके फरिश्ते हैं दोनों कंधे, वो आपको नहीं दिख रहा है? हर अल्लाह कहते हैं कुरान में कि तुम्हारी हर एक चीज़ को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है और क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें सब दिखा देगा। और तुम भौचक्का तुम देख के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ये कैसी किताब है। या वैलना मा लिहाज़ल किताब इल्ला सगीरतुन इल्ला कबीरतुन इल्ला अहसाहा। तो हम मुसलमानों के लाइफ में ये जो क़यामत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या बोलेंगे, लास्ट वो बोल देते हैं बहुत, ये है कि कोई इंसान साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड है इस चीज़ के लिए कि उसे कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल है, फनी लगेगा, फॉर एग्जांपल कि उसको कोई लड़की पसंद है, लेकिन इस दुनिया में उसको लड़की नहीं मिला। ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सुसाइड करते हैं, आपको मतलब बहुत सारे लव स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन वो इंसान ऐसा हो, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लाइफ में भी ये हो सकता है कि वो जिसको अपना वाइफ बनाना चाहता था लेकिन उसको नहीं, इस दुनिया में नहीं मिला, और वो सब्र करता है, तो इंशाअल्लाह क़यामत में उन्हें उनसे भी बेहतरीन मिलेगा। हम बोल रहे हैं ना, हम एक चीज़ बोले, इन्फिनिट रीज़न हो सकता है कि क़यामत क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको आज से अगर कोई नॉन मुस्लिम पूछे कि तुम लोग क़यामत के बारे में इतना क्यों बोलते हैं, तो आप ये चीज़ जवाब दे सकते हैं कि हम मुसलमान किसी भी चीज़ के लिए अगर सब्र करते हैं, अगर हमें कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो खुशी, चाहे वो पैसा, कुछ भी अगर हमें नहीं मिलता है, तो क़यामत में अल्लाह वो हमें सब देगा। इसीलिए ये क़यामत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह से दुआ है या रब्बुल आलमीन जो हम कहें वो हमें भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम।